हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हिंदी सीरीज के अंतर्गत हम लोग कारक पढ़ रहे हैं और कारक में अभी तक हमने 2 वीडियो बनाए, कारक भाग 1 भाग 2 में, और आज कारक पार्ट 3 का वीडियो है। जो शेष कारक रह गए थे उनको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है, कारक कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है, कारक कहलाता है। मित्रों, कारक के कुल प्रकारों की चर्चा करें तो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि कारक कुल 8 भेद हैं या 8 प्रकार हैं कारक के। कर्ता कारक जिसका प्रसर्ग ने है, और कर्म कारक जिसका प्रसर्ग को है, करण कारक जिसका प्रसर्ग से अथवा के द्वारा है, से का अर्थ यहाँ पर साधन के अर्थ में रहेगा, और संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक से और से अलगाव के अर्थ में, और संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि इसके प्रसर्ग है। अधिकरण कारक में पर है, और संबोधन कारक में हे, हो, अरे इत्यादि संबोधन सूचक शब्द आते हैं। ठीक है मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग संबंध कारक की चर्चा करेंगे। यानी संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक ही हमारे शेष रह गए, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। लिखते हैं संबोधन कारक। अगर नंबर की बात करें तो 6ठा नंबर हमारा रहेगा। संबोधन लिख लेंगे, संबोधन, सॉरी संबोधन नहीं, संबंध बोधक। संबंध कारक संबंध कारक का जो प्रसर्ग है, इसका प्रसर्ग, या ये बात करेंगे कि इसकी विभक्ति चिन्ह या इसका कारक चिन्ह। विभक्ति या कारक चिन्ह। संबंध कारक का कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि, और सारा विभक्ति संबंध के अर्थ में प्रयोग होगी। संबंध के अर्थ में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। परिभाषा देखते हैं, संबंध कारक की परिभाषा। परिभाषा में देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है, संबंध कारक कहलाता है। लिखेंगे, शब्द के जिस रूप के द्वारा शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी एक संज्ञा का संबंध है, किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है, दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है, संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक कहलाता है। ठीक है मित्रों, शब्द के जिस रूप के द्वारा या शब्द के जिस रूप से किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है या बताया जाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें मित्रों,
लक्ष्मण रमेश का भाई है। हमने कहा लक्ष्मण रमेश का भाई है। देखिए रमेश का, यहां पर रमेश का संबंध, देखिए रमेश का भाई, किसका भाई? रमेश का भाई। एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताया जा रहा है। लक्ष्मण का भाई कौन है? देखिए रमेश का भाई कौन है? लक्ष्मण है। ठीक है, तो एक संबंध का बोध हो रहा है और किस शब्द के माध्यम से हो रहा है? तो का शब्द के माध्यम से हो रहा है। जैसे रमेश का भाई, तो रमेश यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, संबंध कारक है, संबंध संबंध कारक, और का इसकी विभक्ति है या इसका प्रसर्ग है। ठीक है मित्रों, और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, पत्नी। तो राम की पत्नी यहाँ पर क्या है? संबंध कारक है। और दूसरा और एग्जाम्पल की चर्चा मित्रों करें। जैसे वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। देखिए यहाँ पर संबंध बोध, ठीक है, संबंध कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है? संबंध कारक। संबंध कारक किसमें? मैं प्लस रा, यहाँ पर मैं संबंध कारक है और रा इसका विभक्ति है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो जैसे अगर हम कहें विद्यार्थियों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, विद्यार्थियों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो क्या है? आप क्या है? यहाँ पर संबंध कारक है और नी क्या है? इसका प्रसर्ग है। तो अपनी में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा यह तुम्हारी पुस्तक है, हमने कहा यह तुम्हारी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। तो तुम और प्लस री। ठीक है, यहाँ तुम शब्द क्या है? संबंध कारक है और री उसका प्रसर्ग है। ठीक है मित्रों, एक क्या है? संबंध कारक। अब देखते हैं अधिकरण कारक को, आप इसे नोट कर लें। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरा देखते हैं अधिकरण कारक। 7 नंबर पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक मित्रों, अधिकरण कारक का जो प्रसर्ग है या विभक्ति या कारक चिन्ह है, तो में अथवा पर, में और पर। ठीक है, इसकी विभक्ति चिन्ह है। आइए देखते हैं परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा देखें, शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा, जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध होता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, शब्द के
जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए मित्रों वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या एवं किसमें, ठीक है, किसमें या किस पर का प्रश्न किया जाता है और प्राप्त उत्तर अधिकरण कारक कहलाता है। अगर इसकी पहचान की बात करें मित्रों, अधिकरण कारक की पहचान कैसे करेंगे, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किसमें या किस पर का प्रश्न किया जाता है, किसमें या किस पर का प्रश्न किया जाता है, प्राप्त उत्तर अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब बात करेंगे एग्जाम्पल की, उदाहरण की। अधिकरण कारक के उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे हमने क्या कहा, श्याम घर में सो रहा है। श्याम घर में सो रहा है। हमने किसमें या किस पर का प्रश्न किया, किसमें सो रहा, घर में सो रहा है, तो घर में क्या है, अधिकरण कारक है। दूसरा, जैसे बच्चा छत पर खेल रहा है। बच्चा छत पर खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, देखिए किसमें खेल रहा है, किस पर का प्रश्न अगर करेंगे तो खेलना क्या है, क्रिया है, किसमें खेल रहा है, किस पर खेल रहा है, छत पर खेल रहा है। किस पर, छत पर खेल रहा है, तो छत पर क्या है, अधिकरण कारक है। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। देखिए मित्रों, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कहाँ बैठी है, किस पर बैठी है, बैठी है, तो पेड़ पर बैठी है। किस पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पर क्या है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों, और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। देखिए वही ट्रिक है, किस में मंडरा रहा है, किस पर मंडरा है, फूलों पर, तो फूलों पर क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो मित्रों, जैसे अध्यापक श्वेत पट्ट पर लिख रहा है या लिख रहे हैं। अध्यापक श्वेत पट्ट पर लिख रहे हैं या लिख रहा है, तो किस पर, श्वेत पट्ट पर, तो क्या हो गया, अधिकरण कारक। ठीक है मित्रों, विद्यार्थी भीतर पढ़ रहा है। अगर ये कह दें विद्यार्थी भीतर पढ़ रहा है, तो भीतर पढ़ रहा, ठीक है, भीतर शब्द क्या है, ये क्या चीज है, ये अधिकरण कारक। और नेक्स्ट में बात करूं मित्रों, अधिकरण कारक कहाँ कहाँ और हो सकता है, भीतर, बाहर, अंदर इत्यादि पर भी अधिकरण कारक ही होता है, इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों, अब देखते हैं संबोधन कारक, आप इसे नोट कर लें। मित्रों अब हम देखते हैं संबोधन कारक। 8वां हमारा है संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। संबोधन कारक का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह मित्रों हे, हो, ओ, अरे इत्यादि होता है। हे, हो, अरे, हो इत्यादि। ठीक है मित्रों, विस्मयादि बोधक चिन्ह के जो शब्द आते हैं वो संबोधन कारक का हिस्सा होता है। परिभाषा की बात करें मित्रों, संबोधन कारक की परिभाषा, तो परिभाषा सिंपल सी बात है कि शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को संबोधित करने अथवा किसी को बुलाने का बोध होता है, संबोधन कारक
कहलाता है। शब्द के जिस रूप के द्वारा लिखेंगे, शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने का बोध होता है संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है मित्रों, शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने का बोध होता है संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कभी कभी कोई ऐसा वर्क हुआ जो हमारे अनुकूल नहीं है, एग्जाम्पल में, तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान यह क्या हुआ, हे भगवान यह क्या हुआ। देखिए यहाँ पर क्या लगने की, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द है उसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संबोधन सूचक चिन्ह यहाँ पर लगा है, और संबोधन सूचक चिन्ह लगने के पश्चात, ठीक है, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में आ भी जाता है तब भी वह वाक्य प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक श्रेणी से हटकर अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक श्रेणी का हिस्सा बनता है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। हे भगवान यह क्या हुआ, तो हे भगवान में कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया अरे विद्यार्थी अध्ययन पर ध्यान दो, अरे विद्यार्थी अपने अध्ययन पर ध्यान दो, या अध्ययन पर ध्यान दो, अध्ययन पर ध्यान दो। ठीक है, अरे विद्यार्थी में कौन सा कारक है, यहाँ पर संबोधन कारक है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जैसे हमने कहा ओ भाई जी, ओ भाई जी थोड़ी मेरी मदद करो। ठीक है, थोड़ी मेरी मदद करें, थोड़ी मेरी मदद करें। तो मित्रों ये क्या है, ओ भाई जी में क्या है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट और एग्जांपल की बात कर ले मित्रों, जैसे हमने कहा अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अरे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अरे बच्चे शब्द में यहाँ पर संबोधन कारक है। ठीक है मित्रों, ये हमारा रहा संबोधन कारक, आप इसे नोट कर लें। मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने कारक को 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कोई दूसरा चैप्टर संभवतः हम लोग बात करेंगे अब समास की। कल से हम लोग समास पढ़ेंगे, और आप लोग कारक को पढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और कमेंट कीजिए जहाँ भी डाउट हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।